हमारा काम क्या है, अवर वर्क इज लाइक ए मिरर, उसकी चीजों को समझना, रिफ्लेक्ट करना, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज उसको उसके सामने रखना, चूज करना, डिसीजन लेना, ये उसका काम होता है। वी जस्ट फैसिलिटेट। क्लियर है ये बात मैम? जी सर, फैसिलिटेटिंग का काम करते हैं हम लोग। हाँ, तो अब आप देखें, ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है, थॉट, इमोशंस एंड बिहेवियर, है ना? तो ये तीनों चीजें सिंक में होती हैं। जब हम काउंसलिंग करते हैं तो सपोज बिहेवियर में अगर हमने चेंज किया तो थॉट और इमोशंस में भी चेंज आएंगे, अगर हमने थॉट में चेंज किया तो इमोशंस और बिहेवियर में भी चेंज आएंगे, और अगर हमने इमोशंस में चेंज कर लिया तो थॉट और बिहेवियर में चेंज आएंगे। ठीक है? अगर कोई पर्सन है जो बहुत दुखी फील कर रहा है, यानी इमोशंस उसके कैसे हैं, सैड, तो उसके थॉट भी वैसे होंगे। आप अपने आप को भी रख के देखें, अगर कि जिस दिन हमारा मूड खराब होता है उस दिन क्या होता है, हम सैड फील करते हैं, मतलब थॉट भी हमारे नेगेटिव होते हैं कि लाइफ खराब है, पता नहीं क्यों, मैं कैसे है, प्रॉब्लम्स मेरे साथ ही क्यों होती, ये थॉट्स आएंगे। बिहेवियर क्या होगा, आप इरिटेट होगे, दूसरों से बात नहीं करोगे, फोन नहीं उठाओगे, ये सारी चीजें हम करते हैं, है ना? अगर वही इमोशंस आपके पॉजिटिव हैं, आप बहुत खुश फील कर रहे हैं, तो क्या है, आपको आपके थॉट्स भी पॉजिटिव आएंगे, उस तरह के आपका बिहेवियर भी उसी तरह का होगा, आप इंटरेक्ट करेंगे, लोगों से खुश रहेंगे, एंजॉय करेंगे। तो ये तीनों चीजें रिलेटेड होती हैं। तो जब हम काउंसलिंग कर रहे हैं तो इन्हीं तीनों चीजों को हमें समझना भी है, और इन्हीं चीजों के को इम्प्रूव, एलिवेट करने के लिए हम काम करते हैं, और इन्हीं तीन चीजों के ऊपर ही बेस्ड सारी थेरेपीज होती हैं। जी। थॉट, यानी जिसको हम कॉग्निशन भी बोलते हैं, जैसे कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, वो थॉट में चेंजेस की बात करती है। बिहेवियर थेरेपी बिहेवियर में चेंज की बात करती है। तो इमोशनल जो थेरेपीज होती है, जैसे इमोटिव थेरेपीज बोलते हैं, रेशनल इमोटिव थेरेपी, वो इमोशंस में चेंज की बात करते हैं। तो सारा का सारा जो ये खेल है, कह सकते हैं, ये इन्हीं तीन चीजों के अराउंड घूमता है कि पर्सन फील क्या कर रहा है, सोच क्या रहा है, और बिहेव कैसे कर रहा है। और क्योंकि थॉट आप डायरेक्टली तो किसी के थॉट पढ़ नहीं सकते, जैसे कहते हैं ना साइकोलॉजी वालों को लोग की माइंड रीडिंग कर लेते हैं, तो ऐसा कुछ तो होता नहीं है ना? और इमोशंस तब भी आपके दिख जाएंगे, और सबसे ज्यादा जो विजिबल होता है बिहेवियर। अगर आपसे कोई नाराज है तो आपसे बात नहीं कर रहा है, तो ये बिहेवियर इंडिकेट करता है कि वो आपसे नाराज है ना, इरिटेटेड है। तो इसी तरीके से बिहेवियर जो है वो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, है ना? तो जो भी आप उससे बात कर रहे हैं वो कैसे, जैसे मारू जी ने बताया कि कोई पर्सन ऐसा होता है जो बहुत इगोइस्टिक है, तो इगोइस्टिक है कैसे पता चलेगा? वो तो एक थॉट लेवल की बात है, लेकिन आपको कैसा पता चलेगा? जैसे वो रिस्पॉन्ड करता है, जैसे वो बात करता है, उन सारी चीजों से आपको एक आइडिया लगता है कि पर्सन इगोइस्टिक है ना? तो हम बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं। अब वो बिहेवियर वर्बल भी हो सकता है, वो बिहेवियर नॉन वर्बल भी हो सकता है। नहीं है कि आर्ट और साइंस क्या है? साइंस ये है कि आपको पता होना चाहिए कि काउंसलिंग की टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं, यानी कि थ्योरेटिकल बैकग्राउंड, प्रॉब्लम्स किस किस तरह की होती हैं, अगर एडिक्शन की है या रिलेशनशिप की है या किसी और, या डेथ का, कोई किसी के यहाँ डेथ हो गई है तो उसकी क्या स्टेजेस होती हैं उसके ग्रीफ से निकलने की, है ना? तो ये हमें पता होना चाहिए। ये हो गया टेक्निकल पार्ट। अब आर्ट क्या है? आर्ट ये है कि आप उसको इंप्लीमेंट कैसे करोगे। इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हमेशा स्किल या आर्ट है आपकी। आर्ट क्या होता है? जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर है। तो आपको पता है एम्पैथी क्या होती है, लेकिन आप कनेक्ट कैसे करोगे लोगों के साथ में, दैट इज आर्ट। कैसे उस एम्पैथी को आप एक्सप्रेस करोगे, दैट इज आर्ट। तो ये जो गैप है यही हमें फिल करना होता है, जो साइंस यानी थ्योरेटिकल पार्ट और आर्ट। तो जितना ज्यादा आप अपनी आर्ट में माहिर होते जाएंगे उतना ज्यादा आप बेहतर तरीके से काउंसलिंग कर पाएंगे।